नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सभी प्राणियों के कल्याण के लिए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता सूत जी से पूछा कि हे महर्षि, कोई ऐसा व्रत अथवा तप के बारे में हमें बताइए जिससे हमें अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। ऐसा कुछ सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, एक बार यही प्रश्न देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था और भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद जी को जो सुनाया वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा कि सभी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के अपने अपने पाप कर्मों से बड़े दुखी हैं। उनके दुख का निवारण किस प्रकार से, ऐसा विचार करते हुए घूमते हुए विष्णु लोक को गए। वहाँ पर जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, नमस्कार किया। अपनी स्तुति नमस्कार को सुनकर के भगवान विष्णु ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और देवऋषि नारद जी से आने का कारण पूछा। देवऋषि नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, फिर भी आप कहते तो मैं आपके कहे अनुसार बता देता हूँ। मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर मैंने देखा कि सभी प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के अपने अपने पाप कर्मों से बड़े दुखी हैं। उनके दुख का निवारण किस प्रकार से हो, ऐसी चिंता लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप कोई ऐसा संसाधन, कोई साधन, कोई उत्तम उपाय बताइए जिसको साधारण प्राणी भी करके सभी सुखों को भोगते हुए अंत में आपको ही प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, कहा, नारद जी, तुमने लोक कल्याण के लिए प्रसन्न किया है, मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें उस साधन बतलाता हूँ जिसको साधारण प्राणी भी करके सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुझको ही प्राप्त हो जाए। देवऋषि नारद जी ने कहा, भगवान, उस साधन कौन सा है, कब, किस विधि से किया जाए, विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, देवऋषि नारद जी, जिस दिन मन में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाए, सुयोग्य ब्राह्मण की प्राप्ति हो जाए, वही पुण्य काल जानना चाहिए, क्योंकि आयु, धन, वैभव, लक्ष्मी सदैव स्थिर नहीं रहते। इसलिए सायंकाल प्रदोष काल के समय संक्रांति व पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का साक्षात स्वरूप शालग्राम जी का विधिवत ढंग से पूजा संपन्न करके सवाई मात्रा में भगवान को नैवेद्य प्रसाद अर्पण करें। केले और आटे का प्रसाद बना करके भगवान को प्रसाद अर्पण करें। नवग्रह मंडल इत्यादि की स्थापना करके विधि भगवान को प्रसाद अर्पण करें और प्रसाद अर्पण करते हुए जो है कथा श्रवण करें। इस प्रकार का जो मनुष्य आचरण करता है, निश्चय उसकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होती है। हो सके तो रात्रि जागरण और कीर्तन भी करें। इस विधि से जो भगवान की पूजा संपन्न करते हैं, निश्चय उनकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होती है। विशेष करके कलयुग में इसके सिवाय दूसरा कोई संसाधन नहीं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, मैं तुझे आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में स्थानंद नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हुआ। भूख प्यास से व्याकुल नित्य पृथ्वी पर भटकता। तब ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उसको दुखी देखा और एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके उसके पास गए और जाकर के पूछा, हे विप्रश्रेष्ठ, तुम क्यों नित्य पृथ्वी पर भटकते हो? तुम्हारे मन में क्या चिंता है? तब उसने बताया कि मैं बहुत निर्धन हूँ और भिक्षा मांग करके अपना पेट पालता हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर होने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण ने बताया कि तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुझे धन आदि की प्राप्ति होगी और तुम्हारी निर्धनता दूर होगी। व्रत की महिमा और विधि को बता करके वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान कृष्ण वहाँ से चले गए। अब उस निर्धन ब्राह्मण ने विचार किया कि जिस व्रत के बारे में मुझे बताया है मैं वह व्रत अवश्य धारण करूंगा। ऐसा विचार करते हुए ब्राह्मण अपने घर गया। घर जाकर के पूरी रात भर विचार किया। अगले दिन प्रातःकाल शीघ्र उठ करके स्नान किया और स्नान करने के बाद जो है भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकला। भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकला। भगवान सत्यनारायण की बड़ी कृपा हुई। उस दिन जो है उसको भिक्षा में अच्छे धन की प्राप्ति हुई। उन्हीं पैसों से सब पूजा की सामग्री इकट्ठी कर घर आया। घर आकर के बड़े विधि विधान के अनुसार भक्ति भाव से संपन्न होकर के भगवान की पूजा संपन्न की और जो है नियम से इस व्रत को धारण करने लगा। और इस व्रत और पूजा के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वह निर्धन ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से संपन्न होकर के अंत तक इस भूमंडल के समस्त सुख भोग ऐश्वर्यों को भोगते हुए अंत में भगवान के प्रिय धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। यह सुनकर के ऋषि ने प्रश्न किया कि भगवान, उस ब्राह्मण से सुनकर के आगे चल करके कब किस किसने इस व्रत को धारण किया, उनकी भी कथा में सुनाइए।
सूर्य महाराज कहते ऋषि सुनो, एक दिन वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार व्रत के लिए तैयार हुआ। इतने में एक लकड़हारा वहाँ पर आया। लकड़हारा भूख प्यास से बड़ा व्याकुल था, लेकिन ब्राह्मण को पूजा में लगे हुए देखा, नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं और इससे किस फल की प्राप्ति होगी? तब ब्राह्मण ने बताया कि हम आदित्य तेजस्वी भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं और इसी पूजा के प्रभाव से हमें धन आदि की प्राप्ति हुई है। जब ब्राह्मण के मुख से ऐसा सुना, लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठकर कथा श्रवण के प्रसाद ग्रहण किया और मन में विचार आया कि यदि मैं भी इस व्रत को करूं तो मुझे भी धन की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके लकड़ियां बेचने के लिए नगर में गया। भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए गया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। उन्हीं पैसों से सब पूजा का सामान इकट्ठा किया और घर आया। घर आकर के बंधु बांधव से ब्राह्मण के द्वारा पूजा संपन्न की। पूजा संपन्न करके नियम से इस व्रत को धारण करने लगा और इस व्रत को करते करते अंत तक भगवान सत्यनारायण बड़े प्रसन्न हुए और वह लकड़हारा भी धन और ऐश्वर्य से भगवान सत्यनारायण की कृपा से संपन्न हुआ और अंत तक इस भूमंडल के समस्त सुख भोग ऐश्वर्यों को भोगते हुए भगवान के प्रिय धाम को प्राप्त हुआ। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य महाराज कहते ऋषि, उसके बाद मैं तुझे आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा हुआ। राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा की धर्म पत्नी भी बड़ी जो रानी थी वो भी बड़ी जो है पतिव्रता थी। और एक बार दोनों भद्रशिला नदी के तट पर भगवान की पूजा में लगे हुए थे। इतने में एक साधु नाम का वैश्य वहाँ पर आया। साधु नाम का वैश्य बहुमूल्य रत्नों से भरी नाव को समुद्र किनारे पर ठहरा कर राजा के समक्ष गया और पूछा, हे राजन, आप भक्ति भाव से संपन्न होकर के ये क्या कर रहे हैं? तब राजा ने कहा, साधु वैश्य, हम आदित्य तेजस्वी भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं और यह पूजा हम संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए कर रहे हैं। जब राजा के मुख से जो है साधु वैश्य ने ऐसा सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ। जो राजा से समस्त व्रत की महिमा और विधि को जान करके प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आया। घर आते समय मार्ग में उसने विचार किया कि यदि मैं भी इस व्रत को करूं तो मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि मुझे भी संतान नहीं है और मुझे विश्वास है इस व्रत के प्रभाव से मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करते अपने घर आया। घर आकर के पत्नी लीलावती को संतान देने वाले व्रत के बारे में बताया और मन में संकल्प किया कि जब हमारे घर में संतान होगी तो इस व्रत को अवश्य धारण करूँगा। भगवान सत्यनारायण की बड़ी कृपा हुई। एक दिन उसकी धर्म पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या घर में इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नामकरण संस्कार किया गया, कलावती नाम रखा। तब लीलावती ने कहा, स्वामी, आपने जो व्रत का संकल्प किया था उसको पूर्ण कीजिए। साधु वैश्य कहने लगा, प्रिय, इस व्रत को तो मैं इस कन्या के विवाह के समय करूँगा। ऐसा कहकर नगर में व्यापार के लिए चला गया। संयोग से साधु वैश्य ने एक दिन अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ भ्रमण करते हुए देखा और उसे विवाह के योग्य यौवन संपन्न जान करके बड़े विधि विधान के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह एक वणिक पुत्र, एक व्यापारी के पुत्र को खोजा और उसके साथ संपन्न कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से व्रत को करना फिर भी भूल गया और अपने दामाद के साथ रतनसारपुर नगर में जाकर के समुद्र के किनारे व्यापार करने लगा। संयोग से जब ये राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे तो उसी दिन चोरों ने कुछ राजा के धन को चुराया और वही आकर के ठहरे जहां पर दोनों महाजन वैश्य ठहरे हुए थे। पीछे से राजा के सिपाहियों को आते हुए देखा। चोरों ने भय के मारे धन को वहीं छोड़ दिया और भाग गए। राजा के सिपाही वहां पर पहुंचे। राजा के धन को वहां पर देख करके दोनों को चोर समझा और बेड़ियों से बांध करके राजा के समक्ष ले गए और बताया कि हम चोरों को पकड़ करके ले आए। राजा ने सिपाहियों की बातें सुन करके तुरंत आज्ञा दी कि दोनों को कारावास में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने आज्ञा का पालन किया और दोनों को कारावास में डाल दिया। जो धन उनके पास था सब राजा ने उससे छीन लिया। दुर्भाग्य से किसी ने उनकी कुछ नहीं सुनी। उधर साधु वैसे घर में उसकी पत्नी और पुत्री बड़ी दुखी हुई। घर में जो धन था सब चोरों ने चुराया। अब मानसिक भूख प्यास अन्न की चिंता में घर घर भटकने लगी। एक दिन कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ बैठकर कथा श्रवण की प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में घर आई तो उसकी माँ ने पूछा, पुत्री तो इतनी रात तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तब कलावती ने कहा, माँ, आज मैंने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को धारण किया है। पुत्री के मुख से ऐसा सुना लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। बड़े विधि विधान के अनुसार भगवान की पूजा संपन्न की। वरदान मांगा, क्षमा प्रार्थना कि भगवान आप मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें, वो शीघ्र ही घर चले आए। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका उत्तम व्रत और पूजन करेंगे।
भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दी और कहा कि राजन, जिन दो महाजन वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है, प्रातःकाल होते उन्हें कारावास से मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल हुई, राजा ने सभा के बीच पहुंच करके अपनी रात्रि का स्वप्न सभी सभासदों को बताया, सिपाहियों को आज्ञा दी। सिपाहियों ने आज्ञा का अनुमोदन पालन करते हुए तुरंत ही दोनों महाजन वैश्यों को बंदी गृह से कारागार से मुक्त किया। शोरा आदि कर्म करवाया, नए वस्त्र राजा ने उनको पहनने के लिए दिए और जो धन उनसे छीना था उससे दुगना करके उन्हें लौटाया और मीठे वचनों द्वारा मान सम्मान सत्कार करते उन्हें बताया कि जो भी तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है वह सब देव योग से प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। दोनों राजा को नमस्कार करके अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य महाराज कहते, ऋषियों में तुझे और आगे की कथा सुनाता हूँ। साधु वैश्य ने पहले की बातें जो मंगलाचार की और यात्रा प्रारंभ की, लेकिन भगवान ने जिज्ञासा की और एक दंडी स्वामी का वेश बनाया और साधु वैश्य के पास जाकर के पूछा, रे साधु वैश्य, तेरे नाव में क्या है? तब धन से मत वाले सेठों ने अनादरपूर्वक हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे दंडी स्वामी, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम धन की लालसा रखते हो? हमारी नाव में तो लता पत्र घास फूस इत्यादि भरा हुआ है। उनकी मिथ्या बातें सुन करके भगवान दंडी ने कहा, सत्यम वदामि संभाषणम, तुम्हारा कहा हुआ कथन सत्य हो। इतना कहकर थोड़ी दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। साधु वैश्य अपनी नित्य क्रिया से निर्वृत्त हुआ। जल से नाव को ऊपर उठे हुए देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और नाव में धन को ना देख करके मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। होश आया तो फिर रुदन करने लगा। तब उसके दामाद ने समझा, आप चिंता मत कीजिए, ये सब भगवान दंडी का दिया हुआ श्राप है, हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। अपने दामाद की बातें मान करके दोनों भगवान दंडी की शरण में गए। दूर से दंडवत प्रणाम किया। त्राही माम शरणम गतः, भगवान हमसे आपका अपराध हुआ, हमने जो मिथ्या वचन कहे, जो झूठ बोला, उस अपराध के लिए हमें क्षमा करो, हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करते भगवान दंडी प्रसन्न हुए और कहने लगे, रे दुर्बुद्धे, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए हो, मेरी अवज्ञा करने के कारण तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहे हैं। तब साधु वैश्य कहने लगा, भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो भला हम साधारण से मनुष्य आपके रूप और गुणों को कैसे जान सकते हैं? भगवान, आप हम पर प्रसन्न हुई, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका उत्तम व्रत और पूजन करेंगे, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान उनके निष्कपट भाव को और उनके भाव को जान करके पुनः प्रसन्न हुए और तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हुए। साधु वैश्य जो है नाव में दोबारा से नाव में अपने धन को देखा। दोबारा जाकर के जब नाव में धन को पा करके साधु वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण की जय जयकार करते हुए सबको बताया कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ और अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। यात्रा के अंत में एक दूत को घर भेजा। दूत आज्ञा पाकर साधु वैश्य के घर गया, सेठानी को नमस्कार किया और बताया कि सेठ जी नगर के समीप आ चुके हैं। सेठानी ने दूत की बातें सुनी, बड़ी प्रसन्न हुई और पुत्री कलावती से कहने लगी, पुत्री, मैं तुम्हारे पिता की अगवानी करने को जाते, तुम भी शीघ्र ही चली आना। और उधर शीघ्रता के कारण कलावती भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई और पति के दर्शन के लिए दौड़ चली। लेकिन दुर्भाग्य से जब वहाँ पर पहुंची तो पति को अदृश्य जान करके पति को ना पा करके बड़ी विचलित हुई और दुखित होकर के मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। और जब होश आया तो अपने पति का अनुगमन करते हुए उनकी खड़ाऊं लेकर के समुद्र में डूब मरने का निश्चय करने लगी। अपनी पुत्री को इस प्रकार दुखित देख करके साधु वैश्य लीलावती कहने लगे कि अभी अभी हमारा दामाद नौका स्थित कैसे दृश्य हो गया। भगवान की माया को कौन जान सकता है? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसकी अवज्ञा के कारण हमें बार बार दुख प्राप्त हो रहे हैं? तभी आकाशवाणी, अरे साधु वैश्य, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का परित्याग करके चली आई है, ये घर जा प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसको इसका पति मिल जाएगा। आकाशवाणी की बातें कलावती ने सुनी, दौड़ते हुए घर गई। घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आई तो उसने अपने पति को पाया। कलावती अपने पति को पाकर के, साधु वैश्य लीलावती अपने दामाद को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए और भगवान सत्यनारायण की जय जयकार करते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। घर पहुँच करके प्रत्येक महीने की संक्रांति व पूर्णिमा के दिन भगवान का यह उत्तम व्रत धारण करने लगे। और इसी व्रत के प्रभाव से जब साधु वैश्य भी धन धान्य से संपन्न होकर के अंत तक इस भूमंडल के समस्त सुख
भोग ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में भगवान के प्रिय धाम सत्यलोक धाम को प्राप्त हुए। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते ऋषि उसके बाद में तुझे एक और कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ। एक बार जंगल में गया, अनेक पशुओं का शिकार उसने किया। कुछ ग्वाल बालों को उसने पूजा करते हुए देखा भी, और ग्वाल बालों ने जंगल में आए हुए राजा को दूर से ही आते हुए देखा। राजा को वहाँ बैठने के लिए, पूजा में बैठने के लिए आमंत्रित किया। भगवान का प्रसाद राजा को निवेदित किया, लेकिन राजा ने न तो ग्वालों द्वारा दिए गए प्रसाद को स्वीकार किया, न वहाँ पर रखी भगवान की शिलाखंड शालग्राम भगवान की प्रतिमा को नमस्कार किया और अपने नगर की ओर चलाया। जब राजा नगर में पहुंचा तो राजा ने देखा कि उसके 100 पुत्र नद धान्य प्रजा आदि सर्वस्व नष्ट हो चुका है। राजा समझ गया मेरे द्वारा प्रसाद का परित्याग भगवान के स्वरूप का अनादर करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे वापस वहीं चलना चाहिए जहाँ पर पूजा हो रही थी। राजा जंगल में दोबारा से जो है उन ग्वालों के पास आ, वहाँ पर रखी गई भगवान की शिलाखंड शालग्राम प्रतिमा को दूर से भगवान की प्रतिमा को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और त्राही माम शरणम गतः, भगवान मैंने आपका अपराध किया, आपके स्वरूप का अनादर किया है, आपके प्रसाद का तिरस्कार किया है। भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण करो। और कई दिनों तक निराहार रह करके बड़े भक्ति भाव से संपन्न होकर के भगवान की पूजा राजा तुंगध्वज ने संपन्न की। भगवान प्रसन्न हुए और राजा तुंगध्वज को भी धन धान्य प्रजा आदि से संपन्न किया, और अंत में वह राजा भी इस भूमंडल के समस्त सुख भोग ऐश्वर्यों को भोगते हुए भगवान के प्रिय धाम को प्राप्त हुआ। जो भी नर नारी परम दुर्लभ उत्तम व्रत को करता है, शुभ फलदायिनी पवित्र कथा का श्रवण करता है, यदि वह पापी है तो पाप से मुक्त होता है, बंधन में तो बंधन से मुक्ति मिलती है, निर्धन है तो धन की प्राप्ति होती है, निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। कथा सुनने वाला, कथा कहने वाले यदि पापी भी हैं तब भी उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और कलयुग में इससे कोई सरल और उत्तम संसाधन नहीं। भगवान अनेक का अनेक रूपों में सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं, और लोग भी अनेक का अनेक रूपों में भगवान की पूजा संपन्न करते, कोई जगदीश्वर, कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर। सूत जी महाराज कहते ऋषियों पूर्व काल में जिन लोगों ने यह व्रत किया था उनके दूसरे जन्म का दृष्टांत मैं तुझे सुनाता हूँ। प्राचीन काल में जो स्थानन नाम का निर्धन ब्राह्मण था, वह दूसरे जन्म में जो है निषाद राजगु हुआ, तो उन्होंने भगवान से जो है भगवान की सेवा करके मोक्ष की प्राप्ति की। और जो लकड़हारा था दूसरे जन्म में भगवान का भगत हुआ, वो भी जो भगवान के प्रिय धाम को भगवान की भक्ति भाव से और सेवा करके अंत में भगवान के प्रिय धाम को प्राप्त हुआ। जो उल्का मुख नाम का जो राजा था, वो दूसरे जन्म में जो है मूर्धवर्ष नाम का राजा हुआ, जिन्होंने भगवान को भक्ति के मार्ग भगवान को जो है ब्राह्मण रूप में आए भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र का आधा शरीर काट करके जो है ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण को अर्पित किया और मोक्ष की प्राप्ति की। तुंगध्वज नाम का राजा दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुआ, जिन्होंने लोगों को भक्ति के मार्ग से जोड़ा और जो है बैकुंठ की प्राप्ति की। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी लक्ष्मी नारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील करा लो जिन
पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत हरि। हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैष्णव मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दीनी, स्वामी शरदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल पायो। हरि जी फिर तुति कीनी। हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण क्षीण क्षीण रूप धरो। स्वामी पल पल रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, जिनके काज सरो। हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो, मन इच्छा फल दीनो। दीन दयाल हरि। हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो। कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री लक्ष्मी नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, लक्ष्मी नारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या च द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।